जंतर मंतर की घटना को लेकर देश भर में लगातार प्रदर्शन होना शुरू हो गया है। जब छात्र अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं, तो वहीं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा के लिए कांग्रेस ने भी मांग कर दी है कि जिस प्रकार से कल राहुल गांधी को भी अरेस्ट किया था, डिटेन किया गया था, उसको लेकर कांग्रेस भी सड़कों पर उतर आई है। आज लगातार मध्य प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र के दौरान कांग्रेस के विधायक जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरे साथ है धार के मनावर से विधायक हीरालाल अलावा जी, उनसे बात करेंगे कि आपका लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, जिस प्रकार आज पूरे देश में परीक्षाओं में भर्ती परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा हो रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं, वो चाहे नीट की हो, चाहे इंजीनियरिंग की हो, चाहे पटवारी भर्ती हो, चाहे पुलिस भर्ती हो, चाहे वन रक्षक भर्ती हो, हर परीक्षा से पहले पेपर लीक हो रहे हैं, फर्जीवाड़ा हो रहा है और इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे पेपरों की बिक्री हो रही है। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार क्या देश के युवाओं को एक ऐसी परीक्षा प्रणाली जो सुरक्षित हो, जिसमें ईमानदार मेहनतकश युवाओं को उसमें भाग लेने का मौका मिले और उनका चयन हो, क्या बीजेपी की सरकार, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? जब आज पूरे देश का छात्र देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं, लाखों की संख्या में युवा दिल्ली पहुंच रहे हैं, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धर्मेंद्र प्रधान जैसे भ्रष्ट और बेईमान शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं लेना चाहिए? इसी मांग को लेकर जब हमने मध्य प्रदेश विधानसभा के भीतर चर्चा की मांग करी, तो सरकार चर्चा से भाग रही है। मंत्री विजय वर्गीय जी ने कहा कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की छात्रों के प्रति असंवेदनशीलता है, न्याय मांगने वाले छात्रों के प्रति अनदेखी है, और इसका जवाब प्रदेश का युवा, देश का युवा देगा इनको। सर, हमने आज कई भाजपा के विधायकों से ये सवाल किया था कि ये जिस प्रकार से कांग्रेस विरोध कर रही है छात्रों की नीट परीक्षा को लेकर, तो क्या उनको कोई कानून बनना चाहिए, फिर इस्तीफा दे देना चाहिए धर्मेंद्र प्रधान को? तो उनका ये कहना था कि जो परीक्षा होती है ये प्राइवेट संस्था करवाती है, इसमें सरकार के कोई गलती नहीं होती है, ऐसा जवाब उन्होंने बेतुका का जवाब दिया। इसको लेकर देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार की जो नीति है, हर संस्थानों को प्राइवेटाइजेशन में डालो, हर संस्थान को ठेके पे दो। आज देखो जिस प्रकार इन्होंने पोर्ट जो बंदरगाह थे, आज गुजरात का जो पोर्ट था उन्होंने अडानी को दिया और वहाँ पे 20,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई। तो ये पूरे पोर्ट का इस्तेमाल इकाई के लिए कर रहे, ड्रग्स सप्लाई के लिए कर रहे हैं। परमाणु संयंत्रों को आप देख रहे हैं प्राइवेटाइजेशन कर दिया। अभी तमिलनाडु में 20,000 जो परमाणु संयंत्र है उसकी 20,000 फाइलें डार्क वेबसाइट पे डाल दी। ये रिलायंस, जिसका ठेका रिलायंस के पास है, और आज मध्य प्रदेश में शिक्षा का भी पूरा निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन करने जा रही है। तो ये देश को पूरा खोखला करने का काम करे प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन होने के बाद में सरकार अपनी जवाबदेही जिम्मेदारी से भाग रही है, और ऐसी सरकार देश के लिए कभी फायदा नहीं पहुंचाएगी जो अपनी जवाबदेही से भागती है। जंतर मंतर घटना के बाद पूरे देश में छात्र अब सड़कों पर आ गए, क्या लगता है कि सरकार अब छात्रों की सुनेगी? देखिए, भारत युवाओं का देश है, 65% आबादी इस देश की युवाओं की है, और आज छात्र यहाँ लाखों की संख्या में हमारे छात्र बेरोजगार घूम रहे हैं। मध्य प्रदेश में 25 लाख के लगभग युवा बेरोजगार है। हालांकि सरकार ने विधानसभा में 17 लाख का आंकड़ा बताया है, 6 लाख इन्होंने 2-3 महीने के भीतर रोजगार देने की बात कही है। रोजगार देने के सरकार के पास कोई आंकड़े नहीं है, लेकिन सरकार युवाओं की, छात्रों की सुन नहीं रही है, तानाशाही अपना रही है, और कहीं ना कहीं ये सरकार मतलब युवाओं को अनदेखा कर रही है, जिसका खामियाजा सरकार को निश्चित ही आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। क्यों? कांग्रेस जनता पार्टी के एक इशारे पर लाखों की संख्या में दिल्ली में छात्र पहुंचे हैं, और सरकार अगर नहीं सुनने की समय देते तो निश्चित ही ये पूरे युवा भारतीय जनता पार्टी की जो आज नीति रही है कि धर्म में उलझा दो, हिंदू मुस्लिम में देश को उलझा दो, और जो आंदोलन करे उनको पाकिस्तान से जोड़ दो, तो ये जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें धर्म के नाम पे प्रोटेस्ट नहीं हुआ, ये भ्रष्टाचार के नाम पे हुआ, ये परीक्षाओं में पारदर्शिता के नाम पे हुआ, और धर्मेंद्र प्रधान जैसे भ्रष्ट शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के नाम पे हुआ है। इस घटना को लेकर आपने सदन में मांग की थी, तो क्या इसमें चर्चा हुई? देखिए, हमने मध्य प्रदेश विधानसभा के भीतर हमने सदन में चर्चा की मांग करी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जो जवाब दिया कि इसकी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। हमारा मध्य प्रदेश सरकार से, मोहन यादव जी से और कैलाश विजयवर्गीय से सवाल है कि क्या मध्य प्रदेश के छात्र छात्राओं ने नीट परीक्षा नहीं दी थी? मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे भी 2 छात्राओं ने नीट एग्जाम में असफल होने पर सुसाइड किया है। उनके माता पिता आज
खून के आंसू रो रहे हैं, उनका दर्द सरकार समझने को तैयार नहीं है। आज जब छात्रों के लिए न्याय की बात कर रहे हैं, परीक्षाओं में पारदर्शिता की मांग के लिए हम चर्चा करना चाहती है, तो सरकार उलट पुलट जवाब दे रही है। छात्रों को देशद्रोही कहा जा रहा है, छात्र आंदोलन करने वाले छात्रों को कीड़े मकोड़े काकरोच कहा जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की दादागिरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मेरे साथ मनावर विधायक हीरालाल अलावा, जिनका कहना है कि सरकार है वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटका रही है। जिस प्रकार से छात्रों के साथ जो बर्बरता हुई है उस को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश बिनार के साथ अमर वर्मा, ग्लोबल टीवी, भोपाल।